पूर्णिया विश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ कुलपति का विवाद चल रहा है और यह विवाद लगातार गहराता जा रहा है और यह विवाद अब इतना गहरा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ गई। और बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से कई लोगों का नाम उसमें खास तौर से दिया गया है और पुलिस से खास तौर से कार्रवाई करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। उसके बाद हम खास तौर से इन प्रदर्शनकारियों के बीच आए हुए हैं और इन लोगों से हम जानना चाहता है आखिर क्या मामला हो गया सर कि बात इतनी बढ़ गई। वस्तुतः विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता है। हम तो अपने जायज़ मांगों के कारण उनको उन्होंने नहीं माना, इसके कारण हम लोग विवश हुए कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना दिया। हमने अपनी अपील इनसे करते करते महामहिम तक, सरकार तक ले गए हैं। सब जगह जब अनसुना हुआ, हमारी मांगें नहीं मानी गई, तो हम लोग धरना के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया और धरना को विवश हुए। ये शांतिपूर्ण धरना जो बिल्कुल शांतिपूर्ण है, गांधीवादी तरीके से है, आज 10वां दिन है और हमने भूख हड़ताल भी किया है। तो इसके बाद भी प्रशासन नहीं सुनता है, तो प्रशासन की ये चेतना शून्यता है। नहीं, बातें ये भी कही जा रही है कि आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर उग्र भी हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा शिक्षक संघ कहीं भी उग्र नहीं है। तो फिर आखिर क्या मजबूरी हो गई जो प्राथमिकी दर्ज कराना पड़ गया? देखिए, प्राथमिकी दर्ज कराना प्रशासन की बदनीयती दर्शाता है। ये दमन और प्रताड़ना की नीयत को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कुलपति महोदय से मिलकर बात करने की कोशिश क्यों नहीं किया? सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, एक दो बार नहीं प्रयास किया, कई बार प्रयास किया। एक बार विगत 5 सितंबर को जब हम लोगों ने कहा कि नहीं मिलेंगे तो धरना दे देंगे, तो उन्होंने मिलने का काम किया। तो उस समय उन्होंने सारी मांगे कि ठीक है, 1 महीने में हो जाना है। और आप 5 सितंबर से आज तक देख लीजिए कितना दिन हो गया। उन्होंने जो विहित प्रक्रिया के तहत एक दी गई प्रोन्नति, जो बीएन मंडल विश्वविद्यालय ने दिया हुआ प्रोन्नति है, जिसका इनको वेतन निर्धारण 7वें वेतन आयोग के तहत करना है प्रोन्नत वेतनमान में, वो भी आज तक नहीं किया। जबकि गवर्नर हाउस से इनको पिछले 30 जून 19 तक का समय दिया गया था। इसके बाद गवर्नर हाउस से कई चिट्ठियाँ आई, कुछ भी नहीं किया। हमारा उनका कहना क्या होता है इस संदर्भ में? देखिए, सीधी बात है, वो बात के धनी है। जैसे 5 सितंबर को मिले हुए मैं कर दूंगा, उन्होंने कभी आज तक नहीं किया कि मैं कहा कि मैं नहीं करूंगा। उनके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ये झूठा वादा किया, झूठा वादा, वो हमेशा केवल झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात, गवर्नर हाउस में उन्होंने कहा कि मैं 30 जून तक कर दूंगा। वो थे पुराने कुलपति थे, मैंने पैतृक विश्वविद्यालय के कुलपति थे और भी कुलपति थे, सभी रजिस्ट्रार थे, पूरी सभा हुई थी। उसमें तय हुआ था कि शिक्षकों का वेतन निर्धारण आपको 30 दिन के भीतर कर देना है। 30 जून 2019 तक कागज़ भी आ गया। फिर पहले कागज़ का बहाना करते थे, कागज़ भी आ गया। कागज़ आए, कई महीने बीत गया, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन सर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि अगर वो बोल करके नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या लगता है? उनकी कोई मजबूरी है या फिर जो कागजात होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं है या फिर कोई दूसरी बात है? देखिए, एक बात तो ये है कि कागजात नहीं है तो प्रोन्नति कैसे हुई? प्रोन्नति तो विहित प्रक्रिया के तहत हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी हो चुका है, गवर्नर हाउस मान चुका है। तो फिर इनको उस पर तो कुछ करने का है नहीं, केवल वेतन निर्धारण करने का है। उसके बकायदे MOU साइन हुआ है। तो ये तो बिल्कुल भ्रामक, अगर उनके जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। और यही नहीं है, हमारे नए शिक्षकों का जो उनका सेवा संपुष्टि का मामला बिहार के अन्य विश्वविद्यालय में हो चुका है और उन्होंने उसकी प्रक्रिया भी नहीं शुरू करी। तो आप कह रहे हैं कि जानबूझ करके उनके द्वारा नहीं किया जा रहा, तो इसके पीछे उनका इरादा क्या हो सकता है? देखिए, सीधी बात है कि इरादा 2 तरह का हो सकता है। पहला तो इरादा ये सिंपल है कि उनको बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की या तो जानकारी नहीं है या वो उसको जानबूझ करके उसकी अवमानना करते हैं। 3 विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो पदभार में हैं और काफ़ी इनका नाम है और आप कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है। देखिए, ये आए हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय से, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम यहाँ से बहुत अलग है। हमारे यहाँ वही नियम लागू होता है जो हमारे एक्ट में नोटिफाइड है और उसकी जानकारी इनको अगर है भी तो ये इग्नोर करते होंगे। ऐसा हो सकता है, या फिर अपने को समझते हैं कि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का, मैं जो कहता हूँ वही नियम है, वही कानून है।
ऐसा तो होता नहीं है ना कि अब मैं अगर कुछ बनता हूँ तो मैं एक नियम के तहत बनता हूँ, विधान के तहत बनता हूँ, उस विधान के तहत मुझे काम करना है। विधान से हट के अगर काम करेंगे तो आखिर कैसे चलेगा? आप बताइए कि सिलेक्शन कमेटी का किया हुआ काम जो अनुमोदित हो जाता है सिंडिकेट से, उसके बाद जो नोटिफाई हो जाता है विधिवत, उस पर महामहिम ने कह दिया कि नहीं अब इस पर और कुछ नहीं हो सकता, आपको फिक्सेशन करना है। उसके बाद ये कहते कि मैं हाई पावर कमेटी बनाऊंगा, तो वहाँ पर उनको डांट मिली कि आप हाई पावर कमेटी, इससे बड़ी हाई पावर कमेटी प्रमोशन के केस में कोई होती ही नहीं है। वहाँ मान जाते हैं, उन पर नोटिस आ जाता है। और उसके बाद बताइए सर, विवाद तो इतना बढ़ गया है, लेकिन अब यहाँ से कोई ऐसी रास्ता निकल सकती है जिससे कि मामला कम हो जाए, ख़त्म हो जाए? देखिए, हम तो शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा का पालन करते हैं और मर्यादा के तहत शैक्षणिक मर्यादा जो हमारी है उस मर्यादा के तहत कुलपति का हम सम्मान करते हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि कुलपति न सुधरने लगे हैं तो हमने कुलपति हटाओ विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन किया हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल शिक्षकों की बात है, विद्यार्थी पीड़ित हैं। इन्होंने कहा कि मैं 150 से 900 वोकेशनल कोर्स करूंगा। आप बताइए, जिस वोकेशनल कोर्स के लिए अफिलिएशन नहीं है, इन्होंने 12 विषयों का अफिलिएशन के बिना शुरू पढ़ाई कर दी। मैंने इन विद्यार्थियों की डिग्री कल को इनवैलिड हो जाएगा, पूर्णिया विश्वविद्यालय फर्जी विश्वविद्यालय के लिस्ट में आने लगेगा। नहीं तो सर, जिस तरह से आप लोगों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है और विवाद होने के बाद जो बातें सामने आ रही है कि पूर्णिया विश्वविद्यालय हाल के दिनों में बना ही है, ये पहले कुलपति हैं और आप लोग हैं, अभी काम काफ़ी तेज़ी से होनी चाहिए, एक जो कद है उसको बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन ये बन रहा है। क्या लग रहा है, किधर जा रहे हैं? कितना सुंदर आपने प्रश्न किया। मैं तो यही कह रहा हूँ कि नवोदित विश्वविद्यालय है, तब पहले इसको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। जो कोर्सेज चल रहे थे, जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, उसको इस्टेब्लिश करना चाहिए। आप ज़रा सोचिए कि छोटा बच्चा जो पैदा हुआ वो 100 मीटर का मैराथन कैसे दौड़ेगा? उसको बल सौष्ठव की ज़रूरत होती है, तब आप वोकेशनल इसको लाते, तब बाकी चीज़ें करते। आपके पास तो अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो पहले बैठने की भी जगह नहीं है। तो पहले प्रथम कुलपति का पहला दायित्व तो ऐसा होना चाहिए था ना कि इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करते, सभी विभागों में पोस्ट सेंक्शन कराते। तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। इन्होंने कल्पना की कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और जो ऐसी आइडियाज़ जो कभी संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि आप कल्पना करें, लेकिन यथार्थ की धरातल पर उतारने का इंतजाम करें। देखिए, सीधी बात है, हम लोग गांधीवादी तरीके से काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारा जो ये रिले फास्ट होने के साथ साथ अब हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आमरण अनशन हो। हम लोग करेंगे ना, हम लोग तो कैसे छोड़ सकते हैं विद्यार्थियों को? सीधी बात है, इस ज़मीन से हम लोग पैदा हुए ना। ये आज आए हैं 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, ये चले जाएंगे। हम 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग 40 साल से काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारी ज़मीन है, हमारे इन बच्चों का नुकसान होते हम कैसे देख सकते हैं? हमने बहुत कोशिश किया कि नुकसान न करें। आप जरा सोचिए, जिन बच्चों का बिना अफिलिएशन वाला कोर्स में एडमिशन हो गया, आप बता सोचिए उन बच्चों की डिग्री कैसे वैलिड होगी? आप बताइए, उन बच्चों की क्या गलती है? अभिभावक बेचारे इनोसेंट है, बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं काफ़ी। वही तो मैं कह रहा हूँ, 12,000 से ज़्यादा बच्चों की डिग्री फर्जी हो जाएगी। इन्होंने बिना एफिलिएशन का एडमिशन ले लिया। 12 सब्जेक्ट में से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एफिलिएशन नहीं है, टीचर नहीं है, पद सृजन नहीं है, तो वो सब करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल ज़रूरत थी। हमको ये बताइए, कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? रास्ता देखिए, एकमात्र यही है कि वो खुले मन से जो शिक्षक संघ का मांग है और जो कर्मचारी संघ का मांग है, और वार्ता के लिए 3 इनको शर्त निर्धारित करके दिया गया है कि ये जो FIR की हैं उसको वापस ले लें। पहले हमारे 3 पदाधिकारी शिक्षकों का निलंबन किया है, वो निलंबन को वापस कर लें। अनुचित शोकआउट जो इन्होंने पूछा है उसको निरस्त कर लें। तो हम लोग वार्ता करके आगे बढ़ाएंगे इसको, और हम लोग इसको समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग खुले मन से काम करना। आप लोग का मन में ये इरादा है कि बात आगे ना बढ़े? एकदम बात हम लोग बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो हम लोग समाधान चाहते हैं। बात कौन बढ़ा रहा है? हम लोग समाधान चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की हठधर्मिता इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को एकदम तिनका के जैसा समझ रहे हैं कि ये लोग करते रहें, इनको जो करना है हम जो कह रहे हैं कर। और आप बताना चाह रहे हैं कि हम तिनका नहीं हैं? हम तिनका कैसे हो सकते हैं? हम लोग भी विश्वविद्यालय के अंग हैं ना। एक छात्र हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, तब न पदाधिकारी हैं। ये इनको तो एक चीज़ स्पष्ट रूप से ये गलतफहमी के शिकार है।
हमको लगता है जहाँ तक इन्होंने पूर्णिया विश्वविद्यालय को एकदम नया विश्वविद्यालय मान लिया है, न्यूली फाउंडेड। ये बटा हुआ विश्वविद्यालय नहीं समझ पा रहे हैं। ये बीएन मंडल का किया हुआ कोई भी काम नहीं मानते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो या नियुक्ति हो। जो किया गया है, एमओयू जो साइन हुआ था कि 2018 मार्च 2018 के पहले क्या चीज़ बीएन मंडल के द्वारा किया जाएगा, इसको ये धज्जे उड़ा देते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो इनसे अनुरोध कितना बार किए हैं। ये अंतिम हम लोग था ये उपाय जो हम लोग किए, ये धरना प्रदर्शन आमरण अनशन, ये सब अंतिम है। मरता क्या न करता उसमें कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि इस तरह के विवाद के कारण विश्वविद्यालय की काफ़ी फजीहत हो रही है? फजीहत तो हो रही है, तो इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हम लोग तो अपना मांग 2 साल से शांतिपूर्ण ढंग से मांगते हैं। उसमें एक पक्ष तो आप लोग हैं। एफआईआर तो हम लोगों ने नहीं किया, एफआईआर प्रशासन ने किया, और एफआईआर को हटाना चाहिए उनको, और उनको वातावरण का निर्माण करना चाहिए। आप इसमें सहयोग करेंगे? एकदम सहयोग करेंगे हम लोग। क्या नाम है सर आपका? चंद्रेश्वर कुमार, सीके मिश्रा, डॉक्टर सीके मिश्रा कोषाध्यक्ष। ये देख रहे हैं कि इन लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है, और प्रदर्शन के दरमियान ही इन लोगों पर एफआईआर भी किया गया है। और जिन लोगों पर एफआईआर किया गया है वो लोग अभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन बाकी जो कर्मचारी हैं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जितने भी हैं, सारे लोग अभी डटे हुए हैं, लगातार डटे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का ये इरादा है कि इस तरह का विवाद आगे ना बढ़े, लेकिन इन लोगों का एक डिमांड ये भी है कि कुलपति महोदय भी इसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। इन लोगों का ये आरोप है कि कुलपति महोदय एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है या समझौता के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण ये विवाद बढ़ता जा रहा है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ पूर्णिया कॉलेज से मैं संजय कुमार।